नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज़ और मैं हूं पुनीत जोशी। झाबुआ में बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। एक युवती ने एक आरक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें धोखे से शादी करने, शारीरिक शोषण और जबरन गर्भपात कराने जैसे संवेदनशील आरोप शामिल है। मामला मध्य प्रदेश के खंडवा और झाबुआ जिले से जुड़ा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2014 में खंडवा जीडीसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान आरक्षक मुबारिक शेख से हुई थी, जिसने अपना नाम अनिल सोलंकी बताकर उसे धोखे में रखा। युवती का कहना है कि मुबारिक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और लगभग 4 साल तक उसे किराए के कमरे में रखकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता के अनुसार जब उसने सच्चाई जानी कि आरोपी का असली नाम मुबारिक शेख है और वो मुस्लिम समुदाय से है, तो आरोपी ने कहा कि उसने केवल बातचीत शुरू करने के लिए छुपाया था। इसके बाद शादी के कई वादे और बार बार टालमटोल करने के बाद वर्ष 2020 में दोनों ने कलेक्टर कार्यालय खंडवा में शादी की और फिर मंदिर में भी विवाह किया। शादी के बाद 4 महीने तक साथ रहने के दौरान पीड़िता ने आरोपी के परिवार से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन जब वह अकेले खरगोन उसके घर पहुंची तो वहां उसके साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने जबरन उसका गर्भपात करवाया और फिर बिना उसको बताए उसका तबादला झाबुआ करवा लिया। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पीड़िता को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि आरोपी ने दूसरी शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे गालियां दी और संबंध तोड़ने की धमकी भी दी। पीड़िता ने अब झाबुआ के पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल को इस संबंध में शिकायत सौंपी है और न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी तकरीबन 1 साल से झाबुआ कोतवाली में पदस्थ था। उसे सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि चूंकि यह मामला खंडवा जिले में का है तो आगे की कार्रवाई झाबुआ से ना होकर खंडवा थाने से होगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्या इस महिला को न्याय मिल पाए। संवेदनशील मामलों में हम सभी की जिम्मेदारी है कि पीड़ित की गोपनीयता और भावनाओं का सम्मान करते हुए न्याय की मांग को सही मंच तक पहुंचाया जाए। इस संबंध में थाना प्रभारी झाबुआ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुलवे ने क्या कहा वो भी सुनिए। आप बने रहिए एसएमएस न्यूज़ के साथ। हम आपको इस मामले की हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। सर, लव जिहाद का एक मामला है, क्या है पुलिस? हाँ, आरक्षक मुबारिक जो थाना कोतवाली में पदस्थ है करीब एक वर्ष से। फरियादी ने इसके विरुद्ध में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें अपराध पंजीकृत किया गया है। जीरो का घटनास्थल थाना कोतवाली खंडवा का है। हमने जीरो की कायमी करके खंडवा कोतवाली थाने में भेज दी है और आरक्षक मुबारिक को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसको सस्पेंड निलंबित कर दिया है। तो कितने साल से मामला चल रहा था उसके साथ में? वो इन्वेस्टिगेशन में आगे बताया जाएगा। आगे की कार्रवाई आगे की कार्रवाई थाना कोतवाली जिला खंडवा द्वारा की जा रही है। जी हाँ, महिला की शिकायत पर जो है उसके खिलाफ जीरो में कायमी की गई है और इसमें इसके विरुद्ध जो है धारा 498, 494, 313, 294 भादावी के अंतर्गत जीरो पर एफआईआर पंजीबद्ध किया जा करके मामला खंडवा से संबंधित होने के कारण वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है और इसकी इस तरह की गतिविधि के कारण इसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है निलंबित कर दिया गया है। सर, मामला कुछ नाम बदल कर व्यवहार बनाने का? हाँ, इसके द्वारा जो है इंस्टाग्राम पे जो है अनिल सोलंकी के नाम से जो है छद्म रूप से जो फरियादिया है उसको ठगा गया और उससे मतलब कहना चाहिए संबंध बनाया गया और प्रताड़ित भी किया गया है। खंडवा के है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ दिनों से लगातार हमें लव जिहाद के मामले सुनने में आ रहे हैं, खबरों में देखने में नजर आ रहे हैं। इंदौर जैसे क्षेत्र में हो रहे हैं, भोपाल जैसे क्षेत्र में हो रहे हैं और हमारे आजकल तो अभी झाबुआ ज़िले में भी लव जिहाद के मामले निरंतर लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो बस एक ये है कि आज भी हमने सुना कि एक आरक्षक जो थे उन्होंने एक युवती के साथ में नाम बदल कर लव जिहाद का एक मामला करा और शायद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और सेकेंडरी आप देख रहे हैं कि बढ़ते हुए अभी भी 3 युवकों को यहाँ पर लाया गया है और आए दिनों बहुत से खबरें हमारे पास भी आती है। बजरंग दल के माध्यम से भी बहुत सारी खबरों जब हमें मिली तो बजरंग दल ने भी बहुत बार ये प्रयास करा है कि ये मामले ख़त्म हो जाए,
लेकिन क्या रहता है, सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि जब बजरंग दल या कोई अन्य संगठन परिवार के पास में जाता है, जब युवती के घर जाता है, तो वहाँ से हमें एक नेगेटिव जवाब भी मिलता है कि नहीं, हम ये इस पे कार्रवाई नहीं करना चाहते,